कहानियां बाय सिद्धांत मिश्रा। ये कुछ महीने पहले की बात है, जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ साउथ अमेरिका घूम रही थी। हम लास बोलिविया में थे और हमने एक पुराने से हिस्टोरिक एरिया में एक छोटा सा अपार्टमेंट एक हफ्ते के लिए रेंट पर लिया था। वो जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन काफ़ी पुरानी भी थी। हम 12,000 फीट की हाइट पर थे और एल्टीट्यूड की वजह से सर दर्द, थकान और अजीब सी डिस्कनेक्टेड फीलिंग होती थी हमें। लेकिन उस रात जो हुआ, उसका एल्टीट्यूड से कोई लेना देना नहीं था। उस रात मैं अचानक जाग गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बिना घड़ी देखे ही मुझे पता था कि 3:30 बजे हैं। अचानक मेरे सीने में मुझे टाइटनेस महसूस हुई। मेरे हाथ ठंडे और सुन पर गए। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहाँ अकेली नहीं हूँ। आंखों को अंधेरे में एडजस्ट करते हुए मैंने देखा कि एक परछाई मेरे बॉयफ्रेंड के सीने पर झुका हुआ था। पहले लगा शायद मैं आधी नींद में हूँ, लेकिन नहीं, वो चीज़ सॉलिड थी, बिल्कुल काली, आसपास के अंधेरे से भी गहरी। उसका शेप किसी इंसान जैसा था। उसके हाथ पैर लंबे थे, पर उसके जॉइंट्स गलत जगह पर थे। वो झुक कर ऐसे बैठा था जैसे मेरे बॉयफ्रेंड की धड़कन सुन रहा हो या उसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा हो। जैसे ही उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, मैं डर से जम गई। मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कि वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद वो सीधा मुझ पर झपटा। फिजिकली नहीं, लेकिन उसकी प्रेजेंस सीधा मुझसे टकराई, जैसे उसका दिमाग मेरे अंदर घुस गया हो। मैंने झटके से अपनी आंखें बंद कर ली और जब मैंने आंखें खोली तो वो गायब था। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन हवा में अभी भी एक अजीब सी गुनगुनाहट तैर रही थी। अचानक मेरा बॉयफ्रेंड झटके से उठ बैठा। वो पसीने में भीगा हुआ कांप रहा था। उसने कहा कि वो हिल ही नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके सीने पर बैठा हो और उसकी सांसों को दबा रहा हो। उसका कहना था कि कोई उसके कानों में अजीब, समझ न आने वाले शब्द बोल रहा था। जब मैंने उसे बताया कि मैंने क्या देखा, तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हम दोनों चुप बैठे रहे। हम में दोबारा सोने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह बाजार में एक लोकल औरत ने हमें बताया कि वो इमारत पहले के ज़माने में इंडिजीनियस बिजनेस का होल्डिंग हाउस थी। उसने कहा, लोग अक्सर वहाँ निशानों के साथ उठते हैं और रात को अजीब शब्दों में फुसफुसाहट सुनाई देती है। मुझे नहीं पता कि हमने क्या देखा, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि ये कोई सपना नहीं था। सालों पहले मैं और मेरी गर्लफ्रेंड, जो मेरी वाइफ है, एक पुराने अपार्टमेंट में रहते थे जो एक बंद दुकान के ऊपर था। वो अपार्टमेंट कुछ खास नहीं था, लेकिन वहाँ काफ़ी अपनापन सा लगता था। मेरा भाई भी हमारे साथ ही रहता था। एक रात 3 बजे के आसपास मेरी वाइफ और मेरी किचन से आती मेरे भाई की हंसी और बातों की आवाज़ से नींद खुल गई। हमें कुछ खाने की खुशबू भी आ रही थी। मैंने चिल्लाकर उसे बोला कि वो जो कुछ भी बना रहा है हमारे लिए भी बना दे, पर हमें कोई जवाब नहीं मिला। मैंने सोचा शायद उसने सुना नहीं, तो मैं उठकर किचन की तरफ जाने लगा, पर किचन का दरवाज़ा खोलते ही सब कुछ शांत हो गया। ना आवाज़, ना खुशबू। किचन बिल्कुल खाली था। ना फ्राई पैन, ना प्लेट, ना कप। मेरा भाई अपने कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। फिर एक रात मेरे भाई के सीडी प्लेयर के थ्रू म्यूज़िक अपने आप फुल वॉल्यूम पर बजने लगा। जो गाना सीडी प्लेयर पर बज रहा था वो एक
डेथ मेटल रॉक सॉन्ग था और उसकी सबसे पहली लाइन थी, मैं जहन्नुम की आग का भगवान हूँ और तुम लोग जहन्नुम की आग में जलोगे। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड घबरा कर सीधे उठकर बैठ गए। जब मैंने अपने भाई से पूछा तो उसने कसम खाई कि उसने कुछ नहीं किया। सबसे डरावना मोमेंट तब हुआ जब मेरी वाइफ का भाई हमारे घर आया था। सुबह सुबह उसने सुना कि बर्तन ज़मीन पर गिर रहे हैं, गिलासेस टूट रही हैं और स्टील के प्लेटों की आवाज़ें आ रही हैं। जब वो भाग कर किचन की तरफ गया तो सब कुछ अपनी जगह पर रखा था। जब हम घर वापस आए तो उसने ये सारी बातें हमें बताई और इसी डर की वजह से वो उस घर में कभी दोबारा वापस नहीं आया। क्या आप सब जानते हैं कि ये कौन सी एंटिटी है जो हमें परेशान कर रही है? अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ हमें रीच आउट करें। ये 10 साल पुरानी बात है, जब हम इंडियाना के एक शांत से एरिया में रहते थे। हमारा घर 2 फ्लोर का था और उसमें एक बेसमेंट था। बेसमेंट में हम बच्चे खेलते थे। खेलने के लिए वो जगह कंफर्टेबल तो नहीं थी, लेकिन हमारे खिलौने फैलाने के लिए वहाँ काफ़ी जगह थी। उस बेसमेंट का डिज़ाइन अजीब सा था, घोड़े की नाल के शेप का, जिसमें एक सस्ती डिवाइडर वाली दीवार थी। एक साइड मैंने खेलने की जगह थी और दूसरी वाली साइड स्टोरेज एरिया थी, जिसमें एक वॉशिंग मशीन भी रखा था। स्टोरेज वाली साइड बिल्कुल डरावनी थी। टूटी फूटी सीमेंट का फ्लोर, पीली पड़ी हुई दीवारें और एक अकेला बल्ब। वो बल्ब कुछ ज़्यादा रोशनी वैसे भी नहीं देता था। मुझे हमेशा ऐसा लगता जैसे कोई अंधेरे के उस पार खड़ा मुझे देख रहा हो। हम में से कोई भी वहाँ अकेला जाना पसंद नहीं करता था। एक रात मेरे पापा को उनके पेट में किडनी स्टोन्स की वजह से तेज दर्द हुआ और माँ को उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। माँ पापा को कार में बैठा रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा क्या मैं भी चलूँगा। मैं अपने रेसिंग गेम में उलझा हुआ था और मैंने कहा कि मैं घर पर ही रहूँगा। अब घर में बिल्कुल शांति थी। मैं रेस ख़त्म करके फर्स्ट आया और खुशी में मैंने सीटी बजाई। अचानक स्टोरेज साइड से मुझे भी एक सीटी की आवाज़ सुनाई थी। मुझे पहले लगा ये मेरी सीटी गूंजने की आवाज़ है, लेकिन टाइमिंग गलत थी। मैंने फिर एक छोटी ट्यून बजाई और तुरंत वही ट्यून मुझे वापस आई, बिल्कुल सही रिदम और पिच में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बनाकर टेस्ट किया, एक लंबी सीटी और 2 छोटी वाली। हर बार परफेक्ट कॉपी आई, बिना डिले के। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी नकल कर रहा हो। 2 मिनट में मैं घबरा कर सीधा ऊपर भाग गया और बाथरूम लॉक करके कोने में बैठ गया। मेरी माँ वापस आई तो मुझे रोते कांपते उन्होंने बाथरूम में पाया। मेरी माँ ने मुझे शांत कराया और बताया कि पापा भी हमेशा से बेसमेंट में अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एक रात 3 बजे माँ ने देखा कि उनका बिस्तर धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे कोई धक्का दे रहा हो। उन्होंने पापा से पूछा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वो कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने माँ से कहा, क्या तुम्हें वो लोग दिखाई नहीं देते? माँ को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पापा बिल्कुल सीरियस लग रहे थे। सुबह पापा को कुछ याद नहीं था, लेकिन माँ श्योर थी कि वो रात को पूरी तरह जाग रहे थे। उसके बाद चीज़ें बढ़ने लगी। मेरी छोटी बहन ने नींद में चलना शुरू कर दिया था, जो उसने कभी नहीं किया था। एक बार वो बेसमेंट की डिवाइडर वॉल के सामने खड़ी थी, अंधेरे में घूरती हुई। इसके कुछ दिनों बाद हम वहाँ से शिफ्ट हो गए। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि उस घर में आखिरकार था क्या? मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये एक चोरी इयररिंग्स के बारे में है जो मेरी दादी ने मुझे दिए थे।
ये कोई आम ईयरिंग्स नहीं थे, ये मेरी बुआ के थे, जिन्होंने कुछ साल पहले बहुत ही दर्दनाक तरीके से सुसाइड कर लिया था। उस रात भी उन्होंने इन ईयरिंग्स को पहन रखा था। मेरी दादी ने उन्हें हमेशा लॉक करके रखा था, और जब उन्होंने मुझे दिए तो उन्होंने बार बार कहा कि इन्हें कभी खोना मत। उन्होंने कहा कि ये मेरी बुआ की आखिरी यादें हैं। पहले तो मुझे लगा सबसे मुश्किल होगा उन्हें पहन कर चलना, उनका बोझ और हर वक्त उस याद की चुभन। लेकिन जब से मैं उन्हें अपने घर लेकर आया हूँ, जहाँ मैं अपने रूममेट के साथ रहता हूँ, वहाँ काफ़ी अजीब चीज़ें होने लगी हैं। शुरुआत में मेरे रूममेट को लगा कि मैं सिर्फ पैरानॉइड हूँ, लेकिन अब उसने भी बहुत कुछ देखा है। अब जो मैं आपको बताऊँगा, अगर उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास है तो आप मुझे बता सकते हैं। रात के करीब 11 बजे मैं लिविंग रूम में फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। टीवी धीमी आवाज़ में चल रहा था। हमारा स्लाइडिंग ग्लास डोर घर के बैकयार्ड यानी आंगन की तरफ खुलता है। जैसे ही मैंने सामने देखा तो एक लंबा पतला साया बाहर खड़ा था। उसका शरीर अजीब था, वो कुछ हद से ज़्यादा ही लंबा था, और उसकी आंखें, उनकी हरी रोशनी ने मुझे अपनी जगह पर ही जमा दिया। जैसे ही हमारी नज़रें मिली, वो पल भर में वहाँ से गायब हो गया, जैसे किसी ने रियलिटी से उसे इरेज कर दिया हो। मैं सीधा ऊपर भागा। मैं पूरी तरह होश में था और मैंने कोई दारू नहीं पी थी। मैंने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, जैसे मैंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानों के लिए बना ही नहीं था। मुझे पहला ख्याल स्किन वॉकर यानी छलावे का आया, लेकिन वो कहानियाँ यहाँ की नहीं है। मेरे लिए ये सोचना बिल्कुल बेतुका था। कई हफ्तों तक मेरा रूममेट ये कह रहा था कि मैं स्ट्रेस में हूँ, लेकिन फिर उसके साथ भी कुछ अजीब हुआ। एक शाम जब हम दोनों घर वापस आए तो वो मुझसे पहले ऊपर गया और अचानक रुक गया। जब मैं ऊपर पहुंचा तो सभी दरवाजे खुले हुए थे। उसने कसम खाई कि सुबह उसने खुद सारे दरवाजे बंद किए थे, लेकिन सिर्फ दरवाजे नहीं, मेरे बंद पानी का बोतल पूरा खाली था। मेरे एनिमल वाले टॉयज़ ज़मीन पर बिखरे हुए थे और मेरे फ़ोटो एल्बम के पेजेस फटे चिटे इधर उधर बिखरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुस्से में पेजेस पलट रहा हो। हम दोनों किचन में भाग गए। हम दोनों अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमें टाइल्स पर गीले कीचड़ भरे बकरी के पैर जैसे निशान नजर आए। ये देखकर हम दोनों के पास कहने के लिए एक शब्द तक नहीं था। कुछ दिनों बाद रात के 2 बजे एक करीबी दोस्त का मुझे फ़ोन आया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उसने कहा उसने एक सपना देखा मेरे घर का। उसने देखा कि पुराने घर के मालिक लिविंग रूम में इकट्ठा होके एक रिचुअल कर रहे थे। ज़मीन पर एक पेंटाग्राम शेप बना था, उसमें मोमबत्तियाँ जल रही थी। उसने उन लोगों के चेहरे अजीब तरीके से डिटेल में बयान किए और उनका नाम भी बताया। उसके पास उनके बारे में जानने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड में नाम चेक किए तो वो वही नाम थे। मुझे समझ नहीं आता कि ये सब ईयरिंग से जुड़ा है या नहीं। मेरी बुआ की मौत बहुत ही हिंसा भरी और दर्दनाक थी, और उस वक्त उन्होंने उसी ईयरिंग्स को पहना हुआ था। शायद उन्होंने उस वक्त की एनर्जी को अपने अंदर खींच लिया हो, लेकिन फिर वो रिचुअल, वो बकरी के पैर के निशान, वो हरी आंखों वाला साया, मुझे समझ नहीं आता कि क्या ईयरिंग्स ने ये सब बुलाया या ये सभी चीज़ें पहले से यहाँ थी। मेरी दादी ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उन्हें रखूं, क्योंकि वो मेरी बुआ की आखिरी याद है। लेकिन अब हर रात ऐसा लगता है जैसे मैं किसी के साथ शर्त लगा रहा हूँ जो मुझे यहाँ से भगाने या ख़त्म करने पर तुला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इन्हें जला दूँ
दफना दूं या किसी चर्च के प्रीस्ट को बुलाऊं? मैं बस इतना जानता हूँ कि ये सब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मेरे रूममेट ने भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो मैं इसे अपने दिमाग की कोई कल्पना कहकर तो नहीं टाल सकता। अगर आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरी माँ और स्टेप फादर एक नया घर खरीदना चाहते थे। हमने 3 घर देखे, दूसरा घर हमने फाइनल कर दिया था, लेकिन वो डील फेल हो गई और हम आखिरी घर में शिफ्ट हो गए। मेरी माँ को वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्यों। पहले दिन ही हमें एक बेडरूम के क्लोजेट में एक डरावने क्लाउन का कॉस्ट्यूम मिला। अगले वीकेंड हमें गराज के ऊपर एक सीक्रेट कमरा मिला जो सिर्फ एक छोटे से होल से एक्सेसिबल था। उस कमरे का हर कोना बियर कैन से भरा था और एक मिलिट्री यूनिफॉर्म कोने में भरा था, जिसके पॉकेट्स में एक छोटा एयरप्लेन और बियर बॉटल्स रखे थे। कई सालों तक छोटी मोटी अजीब चीज़ें होती रही वहाँ, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। फिर मेरे स्टेप डैड ने शराब पीना शुरू कर दिया। मुझे और माँ को घर के अलग अलग कोनों में बॉटल्स और कैंस मिलने लगे। उनका स्वभाव बदलने लगा। पहले वो हंसमुख और दिल से अच्छे इंसान थे, लेकिन अब वो वायलेंट और अब्यूसिव हो गए थे। अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी थी कि पुलिस को बीच में आना पड़ा और उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। मेरी माँ और मेरे स्टेप डैड का डिवोर्स हो गया। उसके बाद वो अचानक बहुत धार्मिक बन गए और जितना मैं जानती हूँ उन्होंने दोबारा कभी शराब नहीं पी। माँ घर में अकेली 6 से 8 महीने रही। एक रात वो अपनी दोस्तों के साथ बाहर गई। उन्होंने थोड़ी शराब पी और रात को उन्हें एक खौफनाक बुरा सपना आया। सपने में कोई उन्हें मार रहा था और उनका गला घोट रहा था। अगली सुबह उनकी एक दोस्त ने घर का दरवाज़ा नॉक किया। जब मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो उनकी दोस्त ने उन्हें देखते ही कहा कि जाकर अपनी शक्ल आईने में देखो। माँ का गला नीले निशानों से भरा था। इस इंसिडेंट के बाद माँ ने तुरंत उस घर को छोड़ दिया। बाद में मेरी माँ की मुलाकात घर के पुरानी मालिकिन से हुई। उसने ये बताया कि उन्होंने घर इसी वजह से बेचा था क्योंकि उनका हस्बैंड एक खतरनाक अब्यूसिव शराबी बन गया था जो अपनी जान तक खतरे में डाल चुका था। मुझे पुराने घर बिल्कुल पसंद नहीं। कोई मुझे बिगड़ी हुई या अनकल्चर्ड कह ले, लेकिन मुझे मॉडर्न घर ही पसंद है। साफ दीवारें, टाइल्स, सिंपल डिज़ाइन। 2000s के बाद का घर हो तो बस मुझे वही चाहिए। फिर भी एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि एक 1940s का एयरबीएनबी रेंट करते हैं। मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन सबको पसंद आया तो मैंने भी हाँ कर दिया। घर बिल्कुल जैसा मैंने सोचा वैसा ही था। टेढ़े शटर्स, पुराना पेंट, करकराती आवाज़ें निकलती हुई लकड़ी की सीढ़ियाँ और एक अजीब सी स्मेल। अंदर डिम लाइट्स वाली हॉलवेज और पुराना फर्नीचर था। मैंने हॉल का एंड वाला रूम ले लिया। एक क्वीन बेड, 3 लंबी खिड़कियाँ, एक क्लोजेट और एक कमज़ोर नाइट लाइट। हम शहर घूमकर रात को वापस आए। मैंने शावर लिया, बेड में गई और फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और तभी मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। उसी समय मुझे पहली आवाज़ आई, हॉलवे से हल्की सी आहट। मेरा दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने स्लीपर्स पहने और अपने फ़ोन को चार्ज में लगाने गई। तभी कुछ धीरे कदमों की आहट मुझे सुनाई दी। मैं बेड पर वापस आई और सीलिंग की तरफ देखती रही। एक के बाद एक 3 बार आवाज़ें हुई। तभी बाथरूम का दरवाज़ा ज़ोर से खुला। वो सारी रात बंद था और हॉलवे में कोई नहीं था। मेरा सीना जम सा गया।
जैसे कोई मुझ पर दबाव डाल रहा हो। मैं बिल्कुल डर गई थी। सुबह मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं थकी हुई थी। रात को जब सब लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे, मुझे फिर से वैसा ही डर महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद मैंने शावर लिया और कपड़े बदल के बेड पर गई। जैसे ही मेरा फ़ोन डेड हुआ, उन आवाज़ों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी आंखों की कोने की नज़र से एक अंधेरा साया हॉलवे से गुजरा, धीरे धीरे, जैसे वो चल नहीं रहा बल्कि हवा में तैर रहा हो, और फिर वो गायब हो गया। तभी मुझे किचन से एक आदमी की हंसी सुनाई दी, जैसे कोई वहीं खड़ा हो। मैंने डर के मारे दरवाजे को लॉक कर दिया। कई घंटे बीत गए और आखिर में मुझे नींद आ गई। सुबह 11 बजे मैंने अपने दोस्त से पूछा कि उसने कुछ सुना था रात को। उसने कहा उसने भी सब सुना और देखा था, लेकिन उसने सोए होने का नाटक किया ताकि वो चीज़ उसे नोटिस ना करे। हमने तुरंत पैकिंग की और बिना लैंडलॉर्ड को बाय बोले घर छोड़ दिया। इस घटना के बाद से मैं सिर्फ मॉडर्न होटल्स में रुकती हूँ, और वैसा एक्सपीरियंस कभी दोबारा नहीं किया मैंने, जैसा उस घर में किया था। अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि रात बहुत लंबी है।